उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान पर स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश कुर्सीनामा में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रश्क गौरी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सभी मौजूदा विधायक अपनी अपनी विधानसभा सीट पर दोबारा से काबिज होने की कवायद में लगे हुए हैं। हालांकि कुछ सीटें विधायकों के निधन के चलते रिक्त भी हुई हैं, जहां दूसरे दावेदार जनता के बीच सक्रिय नजर आ रहे हैं। खैर, कहां से कौन मैदान में है या फिर उतरेगा, इसके बारे में तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के जो भी सियासी समीकरण हैं, उसके बारे में भी आपको सटीक जानकारी देंगे। तो फिर चलिए देर न करते हुए चलते हैं कुर्सीनामा के आज के सफर पर। कुर्सीनामा में आज हम आपको लेकर चलेंगे उस विधानसभा क्षेत्र जिसे सत्ता की चाबी भी कहा जाता है। यह सीट कोई और नहीं बल्कि औरैया है और पिछले कुछ चुनावों के नतीजे देखने पर पता चलता है कि यहां से जो भी उम्मीदवार जीतता है उसी की पार्टी प्रदेश की सत्ता पर काबिज होती है। इस लिहाज से यह सीट बेहद खास है और यहां पर हर दल जीत के लिए पूरा जोर लगाता है। तो चलिए औरैया सीट के तमाम समीकरणों को विस्तार से जानने और उससे पहले विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी ये रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनावी दंगल जीतने के लिए सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। किसी भी विधानसभा क्षेत्र में आएगा नया इतिहास, ये सब कुछ देखना वाकई दिलचस्प होगा। औरैया से अमित परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो औरैया विधानसभा सीट पर मुकाबला कैसा होगा, कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है और जनता का क्या रुख है, चलिए इससे पहले हमने समझने की कोशिश की है। इस रिपोर्ट के जरिए हमारे साथ औरैया से हमारे संवाददाता अमित परमार जुड़ गए हैं। वो इस सीट के कुछ दिलचस्प पहलुओं को भी हमें बताएंगे और साथ ही स्वराज एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के संपादक राघवेंद्र त्रिपाठी जी भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो हमें तमाम इस सीट के समीकरण बताएंगे। सबसे पहले अमित, मैं आपका रुख करूंगी, क्या कहता है औरैया का सियासी गणित, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से कोरोना के चलते मौजूदा विधायक का निधन हुआ था, उसके बाद अब जो स्थिति है वो क्या कहती है? जी गौरी जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। औरैया जो सदर विधानसभा सीट है, ये एक ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। तो औरैया जनपद की ये जो सीट है तो इसको बहुत ही प्रमुखता से लिया जाता है। सभी राजनीतिक दल इस सीट को बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली मानते हैं, क्योंकि ये विधानसभा सीट जो है ये मुलायम सिंह के गृह जनपद से सटी हुई सीट है और ज्यादातर सपा का यहाँ पर विधायक बनता था। लेकिन 2017 में चुनाव हुआ था, उसमें भाजपा ने बहुत ही बड़ी जीत के साथ अपना प्रत्याशी जिताया था। जी अमित, बने रहिएगा, चर्चा का दौर लगातार जारी है। राघवेंद्र जी, आपके पास आऊंगी। राघवेंद्र जी, औरैया सीट के साथ एक मिथ जुड़ा हुआ है, जो औरैया सीट से जीतता है उसी पार्टी की ही सत्ता पर वो ही काबिज होती है। क्या इस मर्तबा ये मिथ टूटेगा या नए समीकरण हमें बनते हुए दिखेंगे? देखिए रश्क जी, मिथ बनते हैं टूटने के लिए ही, और ये वाकई में बहुत बड़ा मिथ है औरैया को लेके। जबकि मुलायम सिंह यादव का गृह जनपद रहा है, 2012 के विधानसभा परिसीमन से पहले अजीतमल विधानसभा सीट हुआ करती थी। यहाँ पे 3.5 लाख से अधिक मतदाता है, जिसमें ब्राह्मणों की बाहुलता है। और सबसे बड़ी बात कि अखिलेश यादव के गढ़ में अगर भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी जीतती है तो निश्चित ही चौंकाने वाले परिणाम कहे जाएंगे। और संयोग कहें या इसको सियासत की एक समझ कहें कि जब जब चुनाव विधायक वहां से जीते हैं, चाहे 2007 में बसपा जीती, उसकी सरकार बनी, 2012 में अखिलेश समाजवादी पार्टी का विधायक जीता, उसकी सरकार बनी, और 2017 में भारतीय जनता पार्टी से विधायक दिवाकर जी जीते, उनकी सरकार बनी। तो इस बार भी वहां पे पूरी जोर आजमाइश की जा रही है और जाति खेमेबंदी भी कम नहीं है। और सबसे दिलचस्प मुकाबला वहां आम आदमी पार्टी भी करने जा रही है, क्योंकि औरैया की बाकी जो दो विधानसभा सीटें वहां प्रत्याशी घोषणा हो चुकी है। यहाँ पे जल्द प्रत्याशी उतारने की कोशिश की जाएगी। तो सभी दल वहां पे ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश करते हैं, बाकी जातियां भी अगर उनके साथ जुड़ती हैं तो वह प्लस वोट बैंक उनका हो जाता है। अब अखिलेश यादव की परीक्षा होनी है, क्योंकि शिवपाल यादव से नाराजगी के बाद औरैया, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, संभल, इन सब जिलों में समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा मजबूत गढ़ रहा है।
अब देखना होगा क्या यह भारतीय जनता पार्टी से 2022 के विधानसभा चुनाव में सीट छीन पाते या नहीं छीन पाते हैं, क्योंकि परिवार में कलह के चलते जो सीट इनको जीतनी थी वह सीटें हार गए थे। फिरोजाबाद में लोकसभा का चुनाव हार गए थे, औरैया विधानसभा का सीट भी विधानसभा चुनाव में हार गए थे। तो अब देखना होगा कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में से यहाँ किसकी दावेदारी दमदार दिखती है, और भारतीय जनता पार्टी सिंपैथी वोटों के भरोसे इस चुनाव पे दिवाकर के परिवार को या उसी बिरादरी से किसी अन्य को टिकट देकर यह सीट जीतने की लगातार कोशिश कर रही है। इस पर लगातार मंथन भी चल रहा है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, भारतीय जनता पार्टी और जिस तरह से प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय है और पश्चिम में किस तरह से किसान आंदोलन का असर दिख रहा है, क्या उसका असर पड़ेगा, क्या यहाँ समीकरण नए बनेंगे, तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि औरैया का मतदाता कभी किसी को दोहराता नहीं है, जिसको अच्छा देख पाता उसी को चुनाव वोट करता है। अब संयोग कहिए कि उसकी सरकार भी उत्तर प्रदेश में बनती है। बिल्कुल। अमित, आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि जिस तरह से राघवेंद्र जी यहाँ पे कह रहे हैं कि औरैया का मतदाता किसी भी एक पार्टी को दोबारा से दोहराता नहीं है, वहां पे जिस तरह से हम देख रहे हैं चुनाव में अभी वक्त है और जिस तरह से दिवाकर जी के निधन के बाद ये सीट रिक्त हुई है, यहाँ पे उपचुनाव होना था, लेकिन अब क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी काफी कम वक्त बचा हुआ है, इस लिहाज से अगर हम देखें तो किन किन राजनीतिक दलों की सक्रियता सबसे ज्यादा हमें औरैया में देखने को मिल रही है? जी गौरी, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जैसा कि राघवेंद्र जी ने बताया है, ये बात बिल्कुल सब बताई जाती है। हर कोई इस बात को मानता है कि औरैया सदर सीट से जो विधायक बनता है, उसमें जिस पार्टी का विधायक बनता है प्रदेश में उसकी ही सरकार बनती है। क्योंकि पिछले 23 अप्रैल को ये इनका क्या नाम है, विधायक जो सदर विधायक थे रमेश दिवाकर, इनका निधन हो गया था कोरोना की वजह से। इसमें अटकलें भी आई थी कि दोबारा उपचुनाव होगा, लेकिन चुनाव नहीं हो पाया कोरोना की वजह से, और आगामी चुनाव आने वाला है। तो देखते हैं, अभी हाल फिलहाल में ही कल का प्रोग्राम उनका रखा थे, वो राजा भैया जी और जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रोड शो था, जन सेवा संकल्प यात्रा उन्होंने निकाली थी औरैया में, तो उनका भी प्रभाव औरैया के लिए ठीक समझ में आया। और इसके साथ साथ सपा अपना पुराना जो सपा का वो रहा है क्षेत्र है, ये सपा का गढ़ रहा है, तो सपा निश्चित रूप से इस सीट के लिए निश्चित ही रूप से पूरे दम से निकलेगी। जी बिल्कुल। राघवेंद्र जी, जिस तरह से अमित यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने राजा भैया की भी मौजूदगी देख ली, तमाम लोग दिग्गजों की मौजूदगी हम देख रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2022 के इस विधानसभा चुनाव में कई राजनीतिक समीकरण हमें बनते बिगड़ते दिख रहे हैं। सपा हर एक पार्टी के साथ अलायंस करने में जुटी हुई है, क्योंकि सपा का ये गढ़ रहा है, और अगर उसको अपने ही गढ़ में अगर हार का सामना करना पड़े तो कितना खामियाजा 2022 के चुनाव में उसको एक बार फिर से भुगतना पड़ सकता है। देखिए, औरैया, इटावा, मैनपुरी, बिधुना, ये सब जितने विधानसभा सीटें हैं, सब इस पे समाजवादी पार्टी का एक तरह से कब्जा रहा है एक जमाने में, और वहाँ मुलायम सिंह का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। और उस प्रभाव को अखिलेश यादव को दोबारा अगर कायम करना है तो जनता के बीच जाना होगा, और उसकी कोशिश लगातार कर भी रहे हैं कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी से औरैया सीट छीनी जाए, क्योंकि औरैया सबके नाक का सवाल बना हुआ है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव कितना कामयाब होते हैं। रही बात मतदाताओं की, मतदाता वहां पे बहुत जांचता परखता उसके बाद वोट करता है। और राव प्रताप सिंह राजा भैया जो जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह भी दौरा कर रहे हैं, कल औरैया में थे, उनके साथ भी युवा चेहरे सब उनके साथ हैं, क्योंकि राजा भैया खुद युवा है, तो युवा विंग उनके साथ है, उसमें जात मजहब का कोई बंधन नहीं है। तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी हो रही हैं। हाँ, इतना जरूर कि दिवाकर के निधन के बाद जो सिंपैथी वोट है उसको किस तरह से कन्वर्ट करके अखिलेश यादव अपने पास लाते हैं, यह सबसे बड़ी चुनौती उनके पास है। क्योंकि मैनपुरी, एटा, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, यह सब इलाका अखिलेश यादव का इलाका कहा जाता है। एक जमाने में मुलायम सिंह यादव यहीं से राजनीति की शुरुआत किए थे और उत्तर प्रदेश की सत्ता में 3 बार काबिज रह चुके थे, और अखिलेश यादव 1 बार काबिज हो चुके हैं। तो अब देखना है कि शिवपाल यादव को साथ लेकर फिर से पुरानी स्थिति बहाल कर पाते हैं, या अखिलेश यादव अकेले चलते हैं, शिवपाल यादव उसमें कहीं कहीं टांग अड़ाते हैं, कुछ प्रतिशत जरूर काटते हैं शिवपाल यादव। अभी लोकसभा का चुनाव जो पिछला बीता है, फिरोजाबाद से अक्षय आ रहे हैं वहां से, तो शिवपाल यादव ने अच्छी खासी वोट काट ली थी, तब भारतीय जनता पार्टी की वहां से जीत हो पाई थी। अब देखना है कि पारिवारिक झगड़े में कहीं इस बार फिर अखिलेश यादव ने पिस जाए और अपने गृह जनपद की ही सीट हार जाए। तो अखिलेश यादव को तय करना है कि किस तरह से अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में एका दिखा करके जनता को अपने साथ लाना है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश लगातार यही है कि जो परिणाम 2017 में रहे उससे 10-5 सीट अधिक ही 2022 में आए। सारी कवायद भी की जा रही है, अमित शाह आने वाले हैं, सदस्यता अभियान चलाया जाएगा।
अभी 2 करोड़ 30 लाख मतदाता है पूरे उत्तर प्रदेश, सक्रिय सदस्य है भारतीय जनता पार्टी के पूरे उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल राघवेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत हम यहीं से एक बार फिर से करेंगे। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए, वक्त एक ब्रेक का है, कुर्सीनामा में रुको एक ब्रेक के लिए। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। अंकल प्लीज 25 रुपए से 1 पैसा कम नहीं होगा बेटे। दे दो ना अंकल प्लीज। सॉरी बेटा, इसके पैसे मैं दे दूंगा। थैंक यू। आपने क्यों दे दिया सर? जो देश का कल लिखेंगे उनकी कलम नहीं रुकनी चाहिए सर। क्या बात है भाई, अगर तू एजुकेशन को लेकर इतना ही सीरियस है तो ऐसे पैसे देने से अच्छा दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप प्रोग्राम देश के मेंटर में रजिस्टर क्यों नहीं कर देता? मतलब वहां तो किसी बच्चे का बड़ा भाई बनकर उसे गाइड कर सकता है, उसकी कंफ्यूजन दूर कर सकता है, उसे एजुकेट कर सकता है। पकड़ इसको। क्या वो कर रहे? मेंटरशिप में रजिस्टर कर रहा हूँ। सही। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। कुर्सीनामा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राघवेंद्र जी, आपका एक बार फिर से मैं रुख कर रही हूं क्योंकि हम वीवीआईपी सीट औरैया का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जो सपा के खेमे में आती है, सपा का कब्जा यहां पे लंबे वक्त से रहा है और यहां पे हमने देखा है कि मुलायम सिंह परिवार, यादव परिवार का हमने वर्चस्व देखा है। बावजूद उसके तमाम मूलभूत सुविधाओं से ये पूरा का पूरा विधानसभा क्षेत्र वंचित है। अगर जिला मुख्यालय होने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि बिजली की सप्लाई आपूर्ति पूरी नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल है, वहीं सड़क, नल जल योजना, हम तमाम चीजों को देख रहे हैं तो स्थिति बेहद दयनीय है। जी बिल्कुल रश्मि जी, आप जो कह रही हैं उसमें सच्चाई है और हमारे संवाददाता मौके से जो रिपोर्ट भेजते हैं वो भी सच है। लेकिन उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य यही है कि विकास के मुद्दे से चुनाव आते आते मुद्दा भटक जाता है, जात पे आ जाएगा, संप्रदाय पे आ जाता है, क्षेत्रवाद पे आ जाता है। तो अब देखना है कि औरैया की जनता वाकई क्या विकास के मुद्दे पे लोगों को चुनती है या फिर भावनात्मक रूप से वो भी बह जाती है, क्योंकि इतिहास गवाह रहा उत्तर प्रदेश का भी और औरैया का भी कि लगातार 2 बार किसी की सरकार नहीं। अगर हम पिछले 2 दशक की बात कर लें तो समाजवादी पार्टी चाहूंगी आपको, इस वक्त हमारे साथ सपा के जिला अध्यक्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, राजवीर यादव जी। राजवीर जी, बहुत स्वागत है आपका। यादव जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? एक बार दोबारा हम इनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, हम लगातार इनसे संपर्क कर रहे हैं। जी राघवेंद्र जी, बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, जिस तरह औरैया का इतिहास है उसी तरह से उत्तर प्रदेश का भी इतिहास है। कोई जनता यहाँ की लगातार 2 बार किसी को सत्ता में नहीं ला रही है। अगर पिछले 2 दशक का इतिहास हम देखें तो सपा भी आई, बसपा भी आई और भाजपा भी है। उसके पहले मायावती, मुलायम भी थे, लेकिन औरैया भी यही करता है कि लगातार किसी को 2 बार नहीं चुनता है और यह संयोग मात्र है कि जो वहां से विधायक चुना जाता है उसकी सरकार सूबे में रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि विकास की बात तो हो रही है, अभी तो जनता भी विकास की बात करती है, लेकिन जब चुनाव आते आते उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि जाति खेमेबंदी शुरू हो जाती है, जो अभी से सियासी दल करने शुरू कर दिए हैं। और समाजवादी पार्टी भर वोट पाने के लिए, राजभर वोट पाने के लिए ओम प्रकाश राजभर से हाथ मिला रही है, पश्चिम में जाट वोट पाने के लिए जयंत चौधरी से हाथ मिला रही है। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के पास अगर कोई जात नहीं मिले तो उसने महिलाओं का कार्ड खेला है कि महिलाओं को स्कूटी देंगे, 40% टिकट देंगे। और भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 दिन से जाति सम्मेलन कर रही है। तो विकास की बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन विकास पे चुनाव उत्तर प्रदेश में होता नहीं है। दुर्भाग्य सबसे बड़ा यही है। अब देखना होगा कि विपक्ष क्या विकास के मुद्दे पे सत्ता पक्ष को घेर पाता है या नहीं, क्योंकि जब विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगा तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की दुश्वारियां बढ़े
लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने पिच पर पूरा का पूरा चुनाव करना चाहती है। गलती से भी अगर किसी ने सांप्रदायिक कार्ड खेला या हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला तो भारत हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं शिववीर दुबे जी, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। जी जी दुबे जी, 2022 के चुनाव हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जो आपकी राष्ट्रीय महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, बहुत एक्टिव सक्रिय नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। क्या लग रहा है इस बार औरैया की सीट पर आप लोग काबिज हो जाएंगे और प्रदेश में आप लोगों की सरकार बन जाएगी? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी प्रियंका जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है 2022 के विधानसभा चुनाव में। आपने औरैया की बात की तो पूरा जिला कांग्रेस कमेटी का एक एक पदाधिकारी जो नया संगठन प्रियंका जी ने बनाया है वो निश्चित तौर पर जमीन पर काम कर रहा है और आने वाले चुनाव में प्रयास पूरा ईमानदारी के साथ है कि यहाँ से भी विधायक चुनते जाए। जी शिववीर जी, आखिर क्या वजह बताई जाती है कि इतने लंबे वक्त से कांग्रेस के खेमे में सत्ता का सूखा पड़ा हुआ है? 30 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, आप लोग प्रदेश की सत्ता पर काबिज नहीं हो पाए। उसका सबसे पहला रीजन ये है जी कि हमें उत्तर प्रदेश में कोई नेता नहीं मिला जी। जो संगठन खड़ा कर शिववीर जी, आपको रोक रही हूँ, मैं आपको सिर्फ ये जानकारी दे रही हूँ कि इस वक्त हमारे साथ सपा से अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष राजवीर यादव जी भी जुड़ गए हैं। आप अपनी बात पूरी कीजिए, इसके बाद मैं राजवीर जी का रुख करूंगी। जी जी, सबसे पहला कारण ये है कि आज तक हमको उत्तर प्रदेश में कोई नेतृत्व नहीं मिला और आज वर्तमान में प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से काम कर रही है और जो क्षेत्रीय दल है उन्होंने भी, कांग्रेस का जब केंद्र में सरकार होती थी तो उन्होंने भी केंद्र की जो योजनाएं थी उनको जो है जनता के बीच में प्रदर्शन नहीं किया कि ये कांग्रेस की योजनाएं जो है हम लागू कर रहे हैं, और हमारे कांग्रेस के नेता भी उनको जो है जनता के बीच में नहीं ले जा सके। सबसे बड़ा कारण ये रहा। लेकिन आज प्रियंका जी के नेतृत्व में ये जो केंद्र की सरकार है या प्रदेश सरकार मतलब ये बात आप मान रहे हैं खुले मंच से स्वराज एक्सप्रेस पर कि एक सशक्त नेतृत्व की कमी रही है, इस वजह से आप लोग उत्तर प्रदेश की सत्ता से दूर रहे हैं। चलिए, आप मेरे साथ बने रहिए। हम सपा से हमारे साथ जिला अध्यक्ष राजवीर जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। राजवीर जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर जुड़ने के लिए। आपके कब्जे वाली सीट, मुलायम परिवार का दबदबा, फिर भी बीजेपी के पास 2017 में चली गई, कहाँ कमी हो गई थी सर? लोगों को बहका दिया गया, लोगों से झूठ बोल दिया गया कि आपके खाते में 15,000 आ जाएगा। किसान को कह दिया गया कि आपकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। अब आइएगा मैदान में, अभी 2021 में आइएगा तो जनता गुस्से में बैठी हुई है। भाई किसी का खाता खुला के, जनधन का खाता खुला के इंतजार करती 5 साल से, 7 साल होने जा रही केंद्र की सरकार। गैस 1,000 रुपया मिल रही, पेट्रोल 100 के पार चला गया, डीजल 100 करीब पहुंच गया, खाद नहीं मिल रही, किसानों की खपड़ी बढ़ रही। ललितपुर में किसान खाद के लिए लाइन में लगा था और उसकी मृत्यु हो गई। तो अब आएगी तो पता चलेगा। एक बार लोगों काट की हड्डी चढ़ गई। लेकिन ठीक है राजवीर जी, लेकिन मौजूदा सरकार के तमाम दिग्गज लोग ये आरोप लगाते आए हैं कि जब सपा का कार्यकाल था, सपा की सरकार थी, तो सिर्फ और सिर्फ यादव और एक विशेष वर्ग को ही तवज्जो दी जाती थी। अब सबका साथ सबका विकास किया जा रहा है। मेरे साथ उत्तर प्रदेश संपादक राघवेंद्र त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, इस वक्त हमारे साथ सपा से जिला अध्यक्ष राजवीर जी जुड़े हुए हैं और साथ ही शिववीर दुबे जी हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। आप सवाल कर सकते हैं। हेलो, बिल्कुल। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि इन्होंने भरे मन से स्वीकार किया कि मेरी पार्टी में नेतृत्व की कमी थी। तो क्या वजह थी कि कांग्रेस 27 साल से क्या उत्तर प्रदेश में किसी नेता को नहीं चुन पाई जो कांग्रेस को सत्ता तक ले जा पाए? शिववीर जी। जी, देखिए, हम लोग सत्ता को स्वीकार करना जानते हैं और सही को स्वीकार करना, इस पर किसी को कमेंट करने का स्वभाव नहीं बनाना चाहिए। ये मैं बता देना चाहता हूँ। मैंने एक बात आपसे कहा कि जो क्षेत्रीय दल रहे वो केंद्र में सहयोग तो करते रहे, लेकिन केंद्र के द्वारा दिया गया 2004 और 2009 की सरकारों में जो केंद्र की योजनाएं थी, जो उन्होंने धन दिया प्रदेश गवर्नमेंट को, उन्होंने कांग्रेस के लिए
कांग्रेस का संदेश नहीं दिया, उन्होंने अपना संदेश लिया और हमारा जो नेतृत्व था पिछला वो जनता के बीच तक अपने केंद्र की दी हुई योजनाओं का जनता के बीच तक संदेश नहीं पहुंचा पाया। इसको मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन वर्तमान में जमीन पे जाके संगठन को मजबूत करके निश्चित तौर पे सपा, बसपा, भाजपा इनको 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी प्रियंका जी के नेतृत्व में जवाब देने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ डिबेट में आपसे जिला अध्यक्ष हैं सोमेंद्र जी, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। सोमेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। सोमेंद्र जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी, आ रही है जी। इस बार आप भी 2022 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला करने के लिए जा रही है, पूरी तैयारी है, कितने आश्वस्त हैं आप लोग? जी, कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? देखिए, ये हमारा पहला चुनाव है और हमारे लिए सबसे अहम है दिल्ली मॉडल। दिल्ली मॉडल को विश्व में सर्वाधिक पसंद किया जा रहा है और हमारे दिल्ली मॉडल को देखने के लिए विदेश से भी लोग, आखिर हम लोग सत्ता के लिए नहीं आ रहे हैं, हम लोग जो सत्ता की व्यवस्था है